आगरा एयरपोर्ट नया सिविल एयरपोर्ट को बनाए जाने का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। इसके निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है। वर्तमान में फेज 1 पर कार्य केंद्रित है, जबकि जून महीने में फेज 2 के लिए निर्धारित कार्य शुरू हो जाएंगे। दूसरे चरण के तहत मुख्य रूप से रनवे को बनाए जाने का कार्य होना है। ये रनवे एयरफोर्स स्टेशन आगरा के रनवे से कनेक्टिविटी वाला होगा। सिविल एन्क्लेव के इस भाग को एयरफोर्स को हस्तांतरित करना होगा। वायुसेना के द्वारा इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी के संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। फेज 2 के इस भाग में बनाए जाने वाली निविदा 30 मई 2025 को खुलेगी और इस कार्य को जून 2025 तक अवार्ड तक कर दिया जाएगा। इस कार्य के लिए 12 निविदाएं हैं। सफल बोलीदाता को 1 साल के भीतर कार्य पूरा करना होगा। फेज 2 का कार्य शुरू करने से 121 वृक्षों का स्थानांतरण पूरा कर लिया गया है। इन पेड़ों के अलावा करीब 300 पेड़ काटे जाने के संबंध में भी औपचारिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है। यूपी सरकार ने पेड़ लगाने के लिए 10 एकड़ जमीन दी है और धन उपलब्ध करवाया है। इस धन से 10 गुना यानी 3000 पेड़ लगाए जाने का कार्य हो गया है। यही नहीं, DFO आगरा को अब केवल इन पेड़ों को लगाने की पुष्टि करनी है। ये कार्य भी संभवतः दूसरे चरण के कार्य को शुरू होने से पूर्व हो जाएगा। इसके लिए 10 जून 2025 को दूसरे चरण के कार्यों को शुरू करवाए जाने से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की अनिवार्य औपचारिकता जन सुनवाई होगी। योजना की जानकारी वाला बोर्ड लगा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा द्वारा सिविल एन्क्लेव यानी सिविल सोसाइटी परियोजना के बारे में सटीक जानकारी दिए जाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से एक आधिकारिक बोर्ड लगाए जाने की मांग की गई थी, जिसके पूरा कर दिया गया है। ये बोर्ड नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण स्थल के मुख्य द्वार पर लगवाया गया है और सूचनाओं में अगर कोई बदलाव होता है तो उसके अनुरूप बोर्ड में संशोधन भी अंकित किए जाते रहेंगे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने अनुरोध किया है कि ये बोर्ड शिल्पग्राम, ताजगंज और जन आवाजाही के सहज पहुंच स्थल, कलेक्ट्रेट या नगर निगम परिसर में भी लगवाए जाए। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने यह भी अनुरोध किया है कि विभिन्न पर्यटन संघों या उद्यमियों के सहयोग से अन्य उपयुक्त स्थलों पर भी बोर्ड लगवाए जाएं, जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि अगर कोई संगठन इसके लिए प्रस्ताव करता है तो उस पर वह विचार करने को सहमत है। यही नहीं, बोर्ड पर अंकित करने के लिए अपेक्षित सूचनाएं आधिकारिक रूप से उपलब्ध करवा देंगे। जमीन हस्तांतरण, बाउंड्री वॉल बनाना शुरू। सिविल एन्क्लेव के दूसरे चरण के लिए चिन्हित जमीन राज्य सरकार के अधिग्रहण कर एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरित कर दी है। अब इस जमीन को बाउंड्री में घेरे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही नहीं, इसके लिए 6.28 करोड़ की राशि भी शासन ने उपलब्ध करवा दी है। परिसर को बाउंड्री वॉल में लेने की प्रक्रिया के फलस्वरूप एक सड़क भी दायरे में आएगी। राज्य सरकार को इस सड़क के विकल्प के रूप में गाँव वालों की सुविधा के लिए वैकल्पिक सड़क भी बनवानी है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जिला प्रशासन को राज्य सरकार की किसी कार्यदायी एजेंसी से इस सड़क को बनवाना है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि मानसून शुरू होने से पूर्व सड़क को बनवाने का कार्य शुरू कर दिया जाए, जिससे मौजूद सड़क के सिविल एन्क्लेव के दायरे में आने से पूर्व ही नई सड़क बन जाए। एक स्मरण पत्र भी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से क्षेत्र के संबंधित जनप्रतिनिधियों को भेजा जा रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग के 70 पिलर खड़े हुए। आधिकारिक तौर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिविल एन्क्लेव के निर्माण का कार्य भूतल के कार्य शुरू करवाए जाने के उपयुक्त हो चुका है। 400 पिलर्स में से 70 पिलर्स जिन पर टर्मिनल भवन को बनाया जाएगा, ये सभी पिलर मेट्रो पिलर के मानकों के समरूप है। भारी मुनाफे की उम्मीद। आगरा के नागरिकों के बीच एक मजबूत धारणा है कि सिविल एयरपोर्ट आगरा, जो कि महान चिंतक और राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति से जुड़ी परियोजना है, जब भी बनकर तैयार होगा प्रदेश का एकमात्र मुनाफा कमा कर देने वाला साबित होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी सिविल एयरपोर्ट बेहद घाटे में हैं। अधिकांश हाईवे केवल रीजनल एयर कनेक्टिविटी योजना के तहत संचालित हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल में राजीव सक्सेना, अनिल शर्मा, असलम सलीमी एवं कांति सम्मिलित थे। आगरा से संवाददाता मुजाहिद कुरैशी की रिपोर्ट। अभी हमारा ये प्रोग्रेस जो बिल्डिंग का चल रहा है, ठीक चल रहा है और पैरेलली सेकंड फेज में हमारा रनवे का काम भी आने वाला है। जून में रनवे का काम भी अवार्ड हो जाएगा जो सेकंड फेज का है और हम लोग 2026 जुलाई में ये पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे और अक्टूबर तक एयरपोर्ट की कमीशनिंग हो जाएगी। हमने जो नया सिविल एन्क्लेव धनौली में बन रहा है, वहाँ पर अपनी टीम के साथ हम वहाँ गए थे। हमको ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे कहने पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक साइन बोर्ड जिसमें प्रोजेक्ट का डिटेल दिया गया है, वो सारा डिटेल वहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। हमने सजेशन दिया कि टूरिज़्म और बाकी के आगरा के लोगों के साथ मिलकर यही बोर्ड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ शिल्पग्राम में या ऐसी जगह पे लगाया या नगर निगम में ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ जनता को ये पता चले कि ये सिविल एन्क्लेव बन रहा है। दूसरा, जो कार्य प्रगति हो रही है उसमें हमको लगा कि
थोड़ा तेज़ी आनी चाहिए और जो आगरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो सपोर्ट करे। जो लैंड एक्वायर की गई है फ़ेज़ 2 के लिए उसको जल्दी से ट्रांसफ़र किया जाए एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और साथ में जो गांव के लिए जो जगह जा रही है, सड़क जा रही है, उसका जो प्रपोज्ड है कि बाउंड्री वॉल, जो प्रस्तावित नई बाउंड्री वॉल है उसके सहारे से जो सड़क जाएगी वो सड़क भी जल्दी से बनवाया जाए। और हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं कि उस एरिया की सेंसिटिविटी को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स है, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। हमारा ये मानना है कि वहाँ एक प्रपोज़ल जो हम कई सालों से कहते आ रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स का कैंटोनमेंट, पहला कैंटोनमेंट बनाया जाए, जिससे कि उस एरिया का पूरा जो प्रबंधन है, जिस तरीके से जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ना नगर निगम के पास पैसे हैं ना जिला पंचायत के पास पैसे हैं, कि जिस हिसाब से वहाँ ज़रूरत है डेवलपमेंट की चीज़ों की, वो करने के लिए अगर ये डिफेंस कैंटोनमेंट बनेगा, इंडियन एयरफोर्स का पहला डिफेंस कैंटोनमेंट बनेगा, तो सारी चीज़ें लाइंड अप होंगी। हमने इस बात के लिए श्री नवीन जैन से भी मुलाकात की है। वो डिफेंस कमेटी के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं, और हमने उनको सारी बात समझाई है और लिखकर भी लेटर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि श्री नवीन जैन भी इस पर बिल्कुल सही तरीके से विचार करेंगे और जो आगे दिल्ली में जिनको बोलना है उनको बोलेंगे। धन्यवाद।